कि अंग स्फुरण का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और यदि पड़ता है तो किस प्रकार से। कभी कभी हमने देखा होगा कि हमारे शरीर के कोई कोई अंग फड़कते हैं। शकुन शास्त्रों में इसके बारे में विशेष व्याख्या है। बतलाते हैं जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा या बुरा घटना होता है उसके पहले ही इस अंग स्फुरण के रूप में हमारे लिए यह संकेत मिल जाता है। मान लीजिए शुभ घटना होनी हो तो पुरुषों के दाहिने अंग में स्फुरण होगा। अगर अशुभ घटना होनी होगी तो पुरुषों के बाह्य अंग में कोई ना कोई इस प्रकार का स्फुरण जरूर होगा। और इसके विपरीत महिलाओं के लिए कहा गया कि अगर महिलाओं के लिए इस प्रकार की कोई घटना होनी होती है तो उनके लिए शुभ घटना के लिए बाएं अंग की ओर स्फुरण होता है और अशुभ घटना के लिए दाहिने अंग की ओर स्फुरण होता है। बतलाते हैं ऐसा नहीं है कि यह कोई मिथ्यात्व है। ध्यान रखिए हमारे आगम ग्रंथों में भी इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। इसका तात्पर्य कि यह सब क्रियाएं भी हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। अगर आगम के अनुसार देखें तो पद्म पुराण में उल्लेख मिला कि जब सीता के लिए वनवास होना था, यानी सीता को जब राम ने जंगल में छोड़ा, उसके जीवन में संकट आने वाले थे, उसके पूर्व ही सीता की दाहिनी आंख का अधोभाग विशेषता है कि ऊर्ध्व भाग फड़क रहा है तो वह फल नहीं देता, लेकिन अधोभाग फड़क रहा है यानी नीचे के आंख की ओर अगर स्फुरण हो रहा है, इसका संकेत है कि हमारे जीवन में कोई ना कोई अशुभ घटना जरूर होगी। इसी प्रकार अगर मनुष्यों पुरुषों के दाहिने अंग की अपेक्षा बाएं अंग का अधोभाग फड़क रहा है तो यानी अशुभ घटना होने वाली है। इसकी अपेक्षा जब हम पांडव पुराण में देखते हैं तो पांडव पुराण में उल्लेख मिला कि समुद्र विजय जब युद्ध करने के लिए गए उस समय वसुदेव से उनका मिलन होने वाला था कई वर्षों के बाद, और मिलन के पूर्व ही समुद्र विजय के दाहिनी आंख का अधोभाग फड़कने लगा और समुद्र विजय समझ गए कि कोई न कोई शुभ घटना होने वाली है। कुछ ही समय के उपरांत उनका मिलन कई वर्षों के बाद अपने लघु भ्राता वसुदेव के साथ हो गया। रावण के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब रावण के होनहार अच्छी नहीं थी, यानी पुण्य क्षीण हो गया था, उस समय जब युद्ध के लिए रावण जा रहा था तब उसके बाह्य अंग में स्फुरण होना प्रारंभ हो गया था। अनेक अनेक अशुभ संकेत उसके लिए समझ आए, लेकिन फिर भी उसने किसी की नहीं मानी, क्योंकि जो होना होता है वह हो करके रहता है। और रावण युद्ध के लिए पहुंचे, राम इधर से आए, लेकिन धराशायी कौन हुआ? रावण, क्योंकि भवितव्यता अच्छी नहीं थी, उसे पहले से ही संकेत मिल गए थे, लेकिन वह बात नहीं माना। ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे अनेक अनेक संकेत मिलते हैं। मान लीजिए अगर पुरुषों के दाहिने अंग का यानी मस्तक फड़क रहा है तो समझ लेना चाहिए कि व्यापार में वृद्धि होने वाली है। अगर दाई आंख फड़क रही है तो समझना चाहिए कि कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य मिलेगा। अगर ओठ का अधोभाग फड़क रहा है तो समझ लेना चाहिए कि किसी न किसी से झगड़ा अवश्य होगा। अगर पैर फड़क रहा है, कौन सा? बायां पैर पुरुषों का, तो समझ लेना चाहिए कि उनके जीवन में रोग आदि का आगमन होने वाला है। यानी ऐसे अनेक अनेक संकेत हमारे लिए मिलते हैं, लेकिन हम समझ
नहीं पाते, लेकिन हमारे लिए यह संकेत अवश्य देते हैं कि हमारे आगामी समय में क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है। तो इस प्रकार से अगर हमारे जीवन में इस प्रकार की घटना होने लग जाए तो हमारे लिए भी इस प्रकार की बात समझ करके अगर शुभ घटना का संकेत मिल रहा है तो पुण्य समझना चाहिए, अगर अशुभ घटना का संकेत मिल रहा है तो उस जीव के लिए शांति कर्म अवश्य करना चाहिए, यानी कि भगवान की भक्ति करें, जाप करें, विधान करें, स्तोत्र आदि का पाठ करें, जिससे जो अशुभ घटना होना है वह कम मात्रा में आकर के कर्म का फल हमारे लिए दे करके निर्जीर्ण हो जाए। तो इस प्रकार से हमारे लिए अंग स्फुरण के बारे में समझना चाहिए। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।